और प्रधानमंत्री के कृषि कानूनों के वापसी के ऐलान के साथ ही विपक्ष ने उन पर निशाना साधा। प्रियंका गांधी ने कहा कि चुनाव में हार के डर से यह फैसला लिया गया है। वहीं बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने कहा कि यह फैसला काफी देर से लिया गया है। पूरे दिन के घटनाक्रम पर हमारे सहयोगी हिमांशु शेखर की यह रिपोर्ट। आज मैं आपको, पूरे देश को ये बताने आया हूं कि हमने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है। इस महीने के अंत में शुरू होने जा रहे संसद सत्र में, इसी महीने में हम 3 कृषि कानूनों को रिपील करने की संवैधानिक प्रक्रिया को पूरा कर देंगे। करीब साल भर से दिल्ली की सीमाओं पर आंदोलन कर रहे किसानों और बाकी देश के लिए भी सुबह सुबह ये खबर बिल्कुल हैरान करने वाली थी। तीनों कृषि कानूनों की वापसी का ऐलान करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि वो माफी मांगते हैं, उनकी तपस्या अधूरी रही। मैं आज देशवासियों से क्षमा मांगते हुए सच्चे मन से और पवित्र हृदय से कहना चाहता हूं कि शायद हमारी तपस्या में ही कोई कमी रही होगी, जिसके कारण दिए के प्रकाश जैसा सत्य कुछ किसान भाइयों को हम समझा नहीं पाए। लेकिन विपक्ष ने कहा कि ये चुनावों को ध्यान में रखकर लिया गया फैसला है, काफी देरी से। आप आज तक तो आप कुछ नहीं बोले, एक बार आप बॉर्डर पे नहीं गए, एक बार किसानों से मिलने नहीं गए, एक बार बातचीत नहीं की। जहां हत्याएं हो रही हैं वहां भी नहीं गए, आप इतना पास आकर नहीं गए। तो आज अचानक क्या हो गया है? स्पष्ट है चुनाव आ रहा है। किसान एक साल से आंदोलन कर रहे थे, बहुत लोग की आंदोलन करते हुए जान दे दिया। उत्तर प्रदेश का लखीमपुर खीरी में बीजेपी नेता का लड़का 4 आदमी को कुचल दिया। तो इस समय हम खुशी है कि ये सिद्धांत हुआ। जीत हमारी नहीं है, जीत किसानों को है। ये किसानों की जीत है, लोकतंत्र की जीत है। जनता इन्हें माफ नहीं करेगी, इन्हें साफ करने का काम जनता करेगी आने वाले समय में। एनडीए की सहयोगी दल जेडीयू ने माना तीनों कृषि कानून गलत तरीके से लाए गए थे। तो कारण क्या है, क्यों सरकार ने, क्योंकि देखिए सरकार के लिए कानून को वापस लेना, वो भी 3 कानून नहीं, मैं कई अवसरों पे कह चुका हूं, आज भी कहना चाहता हूं कि हम लोग गलत विकेट पे बैटिंग कर रहे थे। हमें किसान विरोधी माना जा रहा था, हमें गांव विरोधी माना जा रहा था। और ऐलनाबाद हरियाणा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता तक भी किसानों के गांव में जाकर के वोट मांगने की स्थिति में नहीं बचे थे। यही स्थिति कमोबेश पश्चिमी उत्तर प्रदेश की थी। तो कानून तो जनता के हितों के लिए बनाए जाते हैं। आरएसएस से जुड़ा हुआ जो किसान संघ है, भारतीय किसान संघ, उसके भी महामंत्री का ये वक्तव्य है कि हमें भी कॉन्फिडेंस में नहीं लिया गया। तो प्रारंभिक तैयारियों में कुछ कमजोरी रही होगी, जिसके चलते आज हमको ये कानून वापस लेने पड़े। अब विपक्षी दल ये मांग कर रहे हैं कि सरकार एमएसपी की कानूनन गारंटी देने के लिए संसद के शीतकालीन सत्र में नया कानून लाए। यदि ये फैसला केंद्र सरकार काफी पहले ही ले लेती तो देश अनेकों प्रकार के झगड़े व झंझट आदि से बच जाता। लेकिन अभी भी किसानों को उनकी उपज का समर्थन मूल्य देने संबंधी राष्ट्रीय कानून बनाने की एक खास मांग भी अधूरी पड़ी है। ठीक 14 महीने पहले पिछले साल सितंबर में संसद के मॉनसून सत्र के दौरान विपक्ष के हंगामे के बीच सरकार ने तीनों नए कृषि कानूनों को संसद में पारित कराया था। अब 10 दिन बाद शुरू हो रहे संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान इन तीनों कानूनों को वापस लेने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। जाहिर है इन 14 महीनों में किसानों के इर्द गिर्द राजनीति की दिशा और दशा बदली है और अब कई विपक्षी दल ये मांग कर रहे हैं कि सरकार को इसी शीतकालीन सत्र के दौरान किसानों को एमएसपी की कानूनन गारंटी देने के लिए एक नया बिल लाना चाहिए।
संसद भवन से हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया।